नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने जारी की मेयर प्रत्याशियों की सूची, 6 प्रत्याशियों की घोषणा। अन्य सीटों पर आज शाम तक ऐलान होगा। लक्सर में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बीजेपी के शिवम कश्यप और मोहित वर्मा ने थामा बसपा का हाथ। नववर्ष के आगमन से पूर्व पुलिस का चेकिंग अभियान। होटल और रेलवे स्टेशनों पर की गई चेकिंग। चालान काटने की कार्रवाई की गई। डोईवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। आरोपी हुआ घायल, उपचार के लिए कराया भर्ती। एक तमंचा कारतूस बरामद। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा ने जारी की मेयर प्रत्याशियों की सूची। भाजपा ने मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार से किरण जैसल, श्रीनगर से आशा उपाध्याय, कोटद्वार से शैलेंद्र रावत, पिथौरागढ़ से कल्पना देवताल, अल्मोड़ा से अजय शर्मा और रुद्रपुर से विकास शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अन्य सीटों पर आज ही घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी की ओर से नगर पालिका, नगर पंचायत और निगमों में सभासदों की सूची जारी कर दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में 5 मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कुल 11 नगर निगम। रुद्रपुर मोहन, अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी, ऋषिकेश से दीपक, रुड़की से पूजा गुप्ता, हरिद्वार से अमरीश वालियान। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 5 मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में अपने 5 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऋषिकेश से दीपक जाटव, हरिद्वार से श्रीमती अमरीश बालियान, रुड़की से पूजा गुप्ता, रुद्रपुर से मोहन खेड़ा और अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कांग्रेस ने भी अपने 5 मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ भानु की उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके तहत लगातार जो है इससे पहले पार्षदों की सूची जारी की गई थी और अब जो है निकाय चुनाव में जो मेयर की प्रत्याशी है नगर निगम के लिए उनकी घोषणाएं अब धीरे धीरे होने लगी है। इसी क्रम में अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 11 नगर निगम है और 11 नगर निगम में से जो है 5 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही साथ भाजपा की भी अगर बात करें तो भाजपा ने भी 6 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर देहरादून की बात की जाए, क्योंकि देहरादून सबसे बड़ा महानगर उत्तराखंड में आता है और सबसे बड़ा नगर निगम है, तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी को मैदान में उतारना चाहती है और लगातार अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि दोनों पार्टियां किस में से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार जो प्रत्याशी की लिस्ट जारी हो रही है, इसके साथ ही साथ अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक
चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों आपस में प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। इसके साथ ही साथ जो बाकी के नगर निगम बचे हुए हैं उनमें भी दूसरी लिस्ट के जरिए जो है प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस और भाजपा कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चौथा महान नगर कीर्तन का शुभारंभ तुगलपुर से हुआ, जो लक्सर से होकर गुरु नानक दरबार सेक्टर 2 हरिद्वार की ओर रवाना हुआ। ये भव्य शोभा यात्रा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई, जिन्होंने कीर्तन, भजन और धार्मिक जयकारों के साथ पूरे मार्ग को भक्तिमय बना दिया और जगह जगह शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश में आशीर्वाद लेते नजर आए। लक्सर में नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने नगर कीर्तन का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लिए सौभाग्य बताया। था वो 10वें गुरु बादशाह ने पूरी दुनिया को दिया है और सिख धर्म की जो खूबसूरती है वो बहुत ऐतिहासिक है। सिख धर्म का जो इतिहास है वो बहुत ऐतिहासिक है। सिख धर्म ने अपने 5-5 साल 7-7 साल के बच्चों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए दी। सिख धर्म के बच्चे 5-7 साल 9 साल के बच्चे, बाबा जोरावर जी, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हें दीवारों में चिन दिया गया। फिर भी माता गुजरी के मन से एक बार भी आह नहीं निकली। उन्होंने कहा मेरे बच्चे धर्म के लिए कुर्बान हुए। तो अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो सिर्फ सिख धर्म ने इस देश को बहुत कुछ दिया। साहिबजादे 4 साहिबजादे जी आज शहीदी दिहाड़ा जो समापन होया जी। गुरु 10वें पातशाह ने एक सिद्ध कर दिता, अत्याचार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ के सरबंस दानी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, माता गुजर कौर जी, 5वें पातशाह तत्ती तवी के बेटे धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, इन्हों तो लैके अत्याचार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़िया गई और साहिबजादियों दी शहादतां दे के गुरु साहब ने एक साबित कर दिता, ना तो उन्होंने कोई राजपाट की जरूरत सी, ना उन्होंने कोई जमीन जायदाद की जरूरत सी। 31 और स्थानीय निकाय चुनाव के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के दिशा निर्देश पर लालकुआ पुलिस ने होटलों, ढाबों सहित रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अनियमितता मिलने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के दिशा निर्देश पर 31 और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। महोदय, नैनीताल के आदेश अनुसार लालकुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हमारे द्वारा जो रेलवे स्टेशन है उसकी चेकिंग करी और इसके अलावा जो भी क्षेत्र अंतर्गत जो भी होटल हैं, होटल ढाबा, उनकी चेकिंग करी गई। इसमें जो भी जहाँ पे जैसे अनियमितताएं पाई गई, जैसे रजिस्टर्स में प्रॉपर एंट्री ना होना, जो भी आगंतुक हैं उनके अगर आधार कार्ड, प्रॉपर आईडी कार्ड नहीं ले रखे, या जो फायर की लाइसेंसिंग है, एनओसी आपने प्रॉपर प्राप्त नहीं करी है, तो इसमें हमारे द्वारा 3 होटलों के चालान किए गए हैं। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की, तो वहीं टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। आज मोहम्मद अकरम ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा खरीदा। इस दौरान अकरम ने कहा कि वर्षों से कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं, पर जब टिकट बंटवारे की बात आई तो कांग्रेस ने चापलूसी करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देकर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार 15-16 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और सभी प्रोग्राम्स में अपनी उपस्थिति भी दर्ज की है। लेकिन जब टिकट की बात आती है, हमारी समझ में ये नहीं आता, पार्टियां उन लोगों को वरीयता देती है जो चापलूसी करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं। हमें इस चीज़ से बिल्कुल नाराज़गी है और हम ये चाहेंगे कि क्षेत्र में जो है ऐसे लोगों को वरीयता जो पार्टी देगी हम उसका विरोध करेंगे। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे उसके आधार पे। फिर पाली नहीं होता, चूँकि मैं जब कोई डिसीजन लेता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के लेता हूँ और जब मैंने ये मन बना लिया कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। उसमें
ये मायने नहीं रखता, जीत हार मायने नहीं रखती। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए देर रात कांग्रेस और भाजपा ने अपने देहरादून नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर वही लिस्ट जारी होते ही सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा कि उनके सभी कैंडिडेट जिसको उन्होंने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है वो अपने अपने वार्ड से जिताऊ कैंडिडेट हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब रहेगी। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है। यदि बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा ने पूरे शहर में खड्डे खोदने का काम किया है। देखिए, भाजपा से तो हमारा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता है। भाजपा, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं और भाजपा गौरसेवाद की बात करती है, तो उससे हमारा कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, 150 साल पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी है और हमने इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका रही है हमारी पार्टी की, और हमने इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया है और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक आपने कहा है कि हमने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है और मेयर में 3-4 पद हमारे भी खाली हैं, उनको हम आज घोषित करेंगे। बाकी हमने जितने भी हमारे नगर पालिका और नगर पंचायतों के थे और इवन वार्ड तक के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेता शिवम कश्यप और मोहित वर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है। बसपा ने इस कदम को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा। पार्टी ने शिवम कश्यप को लक्सर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा के नेताओं ने इस फैसले को संगठन के लिए मजबूती का संकेत बताया और उम्मीद जताई कि शिवम कश्यप की लोकप्रियता पार्टी को लक्सर में शानदार जीत दिलाएगी। शिवम कश्यप ने अपनी नई राजनीतिक पारी की घोषणा करते हुए कहा कि वो बसपा की विचारधारा और आम जनता के विकास के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। ये हम दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, दोनों ही चुनाव की दौड़ में थे और जब हमें दिखाई दिया कि वहाँ हम दोनों का हित सुरक्षित नहीं है तो हम दोनों की सलाह बनी। हम दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी का त्याग करके कल बहुजन समाज पार्टी को हमने अपनाया है और बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा दिल है कि कल हमने पार्टी ज्वाइन करी, आज उन्होंने हमें टिकट दिया है और घर वापसी की कोई बात नहीं, जहां मान सम्मान मिलेगा हम दोनों भाई डट के खड़े रहेंगे। वजह कुछ नहीं होती है, ये निर्णय लिया जाता है। निर्णय जब होता है, जब कहीं ना कहीं मन में टीस होती है, उसके कारण जो है हम यहाँ बसपा में आए हैं और सर्वसम्मति से जो फैसला लिया गया वो सर्वमान्य होता है। और इसी जो है मद्देनज़र हमारी एक कमेटी बैठक हुई यहाँ पर और उसमें जो सिक्का उछाल कर जिसका भी टिकट आगा वो चुनाव लड़ेगा और ऐसा सबका मान्य था कि भाई सब उसको मानेंगे और मानना पड़ेगा। चुनाव में अदला बदली 19-20 होता रहता है और जो चुनाव लायक होता है उसे चुनाव भी लड़ा जाता है। अभी हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि शिवम कश्यप जो बीजेपी छोड़ गया है उसे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने रानीखेत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा कर 2 मिनट का मौन रखकर उनके फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ताड़ीखेत ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह औद्योगिक विकास के जनक थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में मनरेगा योजना सहित राष्ट्र को विकास के पद पर अग्रसर करने वाले राजनेता के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
औद्योगिक विकास के जनक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के देहांत के अवसर पर आज हम सब पूरा गांधी जी का कांग्रेस परिवार यहाँ पर अपनी श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि सबको पता है कि इस देश के अंदर मनरेगा जैसी योजना और राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम सब नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद 27 दिसंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार अपनी कागजी तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ ही एनओसी जारी करने को लेकर गड़बड़ झाला भी सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने इसको लेकर के नगर निगम पहुंचे। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर किसी को लोकतंत्र में हराना है तो चुनाव लड़कर हराएं, न कि किसी को चुनाव लड़ने से ही रोक दें। एनओसी जारी करने को लेकर के कांग्रेस के एमडीडीए कॉलोनी चंदर रोड डालनवाला के पूर्व पार्षद आनंद त्यागी ने आरोप लगाया कि उन पर कोई भी बकाया नहीं है, फिर भी उन्हें एनओसी जारी नहीं की जा रही है। उनका यहां तक कहना है कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तय राशि भी जमा कर दी, तब भी उन्हें एनओसी प्रदान नहीं की जा रही। पूरा कैमरा समय में आया है तो बात नहीं। लोकतंत्र में अगर कोई किसी को हराना चाहता है तो चुनाव में हराए, एनओसी ना दे करके या इस तरह का अपनी आईडी नीचे करना हराया जा सकता है था तो नाराजगी आपने दिखाई है। नाराजगी नहीं दिखाई, मैंने कहा भाई अब एनओसी में अगर कोई राह चलता आदमी एक एप्लीकेशन दे देगा कि प्रीतम सिंह पे ये चीज़ें जो है क्या नाम नहीं है इसलिए उसका आप संज्ञान लेंगे। भाई मेरे पे एनओसी जारी करते समय विभाग से पूछेंगे ना आप कि मेरे पे कोई ड्यूज तो नहीं है। मेरी एनओसी में ये दिक्कत आई है कि जब से हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने जो है उस पर कहा कि अभी जो है इस पर आपत्ति लगी हुई है। मैंने कहा किस तरह की आपत्ति लगी हुई है कि आपके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी है कि इन पर बकाया है और वो इन्होंने जमा नहीं किया। मैंने कहा जो बकाया आप दिखा रहे हैं वो बकाया हमारे पास ही नहीं, क्योंकि एक वहाँ पर जो सामुदायिक हॉल है उसका बकाया था वो, जबकि वो एमडीडीए का हैंड ओवर हो रखा है, वो हमारे पास ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसके बाद भी जो है 88,000 रुपये इन्होंने हमारे पास बकाया निकाले, वो हमने जमा कर दिए। जमा करने के बाद फिर उसके बाद पटवारी ने जो है इस पर क्या रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट लगाने के बाद पटवारी तो छुट्टी पे चले गए और उसके बाद हमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि हाँ भाई उसमें बताया गया कि इस पर आपकी टैक्स की रिपोर्ट आएगी तब जो है एनओसी जारी की जाएगी। मैंने कहा कब आएगी वो भाई एक दिन तो बात ही रह रहा है, तो जो है तो गोलमोल बात की इन्होंने जो है ना हमें स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि आपकी एनओसी जारी कर दी जाएगी। तो क्या लगता है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पर दिखाई दे रहा है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। मामला ये है कि 4 दिन से एनओसी के लिए मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा। 26 तारीख को मुझे नगर आयुक्त जी के आदेश पर एनओसी प्राप्त कराई गई। उसके बाद विधायक जी के प्रेशर में मेरी एनओसी खारिज कर दी गई है और कोई ऑथेंटिक कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है जिससे कि मेरी एनओसी को खारिज किया जाए। मैंने एफिडेविट दिया है कि मेरे नाम देहरादून नगर निगम में कोई भी संपत्ति मेरे नाम नहीं है, लेकिन एक किसी बाहरी व्यक्ति के नाम से आपत्ति लगवा के नगर निगम वाले उस आपत्ति को मेरी एनओसी को खारिज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने सही कहा था, लेकिन दूसरे इंसान ने प्रॉपर तरीके से अपने तीनों सेक्शन से हेल्थ, टैक्स और लैंड इन अनुभागों से नियमानुसार क्या मांग रहे हैं और उसके अनुसार हम जारी करेंगे। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम सीमा में लगातार बढ़ रहे लावारिस पशुओं के खतरे से संबंधित मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले के समाधान के लिए किए गए उपायों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लावारिस जानवरों की समस्या 1 साल पहले जैसी है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि नैनीताल जिले के हल्दू चौड़ के गंगापुर कबाड़वाल में पशु आश्रय स्थल तैयार है,
जिसमें से 500 से अधिक पशुओं को रखा जा सकता है। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट हल्द्वानी काठगोदाम नगरपालिका के भीतर लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब तक प्रतिवादियों की ओर से उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में लेते हुए एक हलफनामा दायर करें। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मोहन रेंज में 17 दिसंबर को नया सफारी जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल सहित वन विभाग ने अधिकारियों ने विधिवत रूप से किया था। लेकिन नए जोन शुभारंभ के 12 दिन बाद भी नेचर गाइड की भर्ती नहीं हो पाई। नए जोन में पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों को बिना नेचर गाइड के ही जंगल सफारी करनी पड़ रही है। उसकी एक प्रक्रिया प्रथम चरण में लाई गई थी, पुनः उसको न्यूज़पेपर में निकाले जाएंगे और लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जो आवेदन पूर्व में लिए गए थे वो भी हमारे लिए आवेदन है। इसके बाद हमारा प्रयास बाकी जोन में किया जाता है, जैसे रामनगर में, तराई पश्चिमी में, उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और उसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन्य जीव के बारे में, और इसके बाद जो भी उसमें से अच्छा करेंगे। लेकिन प्राथमिकता यह है कि लोकल लोग ही होना चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की खिलाड़ियों और जनता में ऊर्जा और उमंग भरने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने खिलाड़ियों के साथ रुद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम से खेल मशाल तेजस्विनी रवाना की। जिलाधिकारी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य में हो रहे हैं। ऊधम सिंह नगर भी खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेशनल गेम्स में आज हमारा मशाल रैली रुद्रपुर में आई। रुद्रपुर में हम लोगों ने इसमें खिलाड़ियों के बीच आज हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। ये टॉर्च रिले बहुत अच्छा एक अवेयरनेस होता है कि 38 नेशनल गेम्स हमारे युवाओं के बीच में इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। इसको स्कूलों में भी ले जाया गया है। पूरे जनपद में हमारे ये मशाल रैली चल रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और इससे ज़्यादा लोग हमारे खेलों में प्रतिभाग भी करेंगे और खेलों को देखने भी आएंगे। डोईवाला और रायवाला के बीच लालत तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में बदमाश घायल हो गया, जिसे डोईवाला के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपित बाइक सवार के पास से पुलिस को एक देसी तमंचा, एक जिंदा और 2 कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।